ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। 71वां श्लोक। आज के श्लोक में भगवान ने केवल श्रद्धापूर्वक सुनने के महत्व को बताया है। जो मनुष्य एकाग्र होकर इस गीता के ज्ञान को श्रद्धापूर्वक सुनेगा वो उत्तम लोक में जाएगा। पुण्य आत्माएं फिर कुछ दिन रुककर जन्म लेती हैं, पर जो भोग में लिप्त रहने वाली कामना वाली आत्माएं होती हैं वह तुरंत जन्म लेती हैं। पुण्यवान व पापी के मार्ग, लक्ष्य व सोचने का ढंग अलग अलग होता है। वासना वाले को भोग भोगने के लिए काया चाहिए होती है। महापुरुष की आत्मा कामना रहित होने के कारण देर से जन्म लेती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, सर्वोच्च है, पर सर्वोच्च होते हुए भी पापी की संगत में आकर अशांत हो जाती है। तभी कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे विस्मय जीवन को ईश्वर स्वीकार नहीं करता, इसलिए ज्ञानी पुरुष स्वयं का निरीक्षण प्रतिपल करता रहता है। आत्मा तब अधिक बलवान बनेगी। अगर हमेशा अपना आत्म निरीक्षण करता रहेगा तो आत्मा बलवान होती जाएगी। हमारे ही जीवन में बुराइयों का ढेर लगा हुआ है। जो आत्मा को बलवान बनाएगा वह ही इन बुराइयों पर विजय पाएगा। जब अवगुणों की ताकत बढ़ जाती है तब अच्छाइयाँ कमज़ोर होती जाएंगी, पर परमात्मा की लगन लग जाएगी। तब ईश्वर की कृपा से बोध हो जाएगा। तब वह व्यक्ति जागृत हो जाता है और अब अपनी सारी शक्ति को ताकतवर बनाने में लग जाता है। ऐसा व्यक्ति आत्मा को गिराने के लिए कोई भी काम नहीं करेगा। सुनने में, सत्संग में, ज्ञान से जो आत्मा का आनंद उसे मिल रहा है उसे धीरे धीरे जब जीवन में उतारने लगता है तब उसके आनंद की वर्षा उसे महसूस होने लगती है और वह निरंतर आत्मा के आनंद में रहता है। सुनने से ही उसको महसूस होता है कि दिव्य लोकों के बीच में सहवास मिलेगा। कृष्ण भगवान अर्जुन से संवाद कर रहे हैं और संवाद ज्ञान की पूर्ति करता है। ज्ञान अज्ञानता के खड्डे को भर देता है। पानी के प्रवाह की तरह ये ज्ञान हमारी अशांति व तपन को ठंडक पहुंचाता है। उबड़ खाबड़ जीवन में, खुश्क जीवन में ज्ञान का प्रवाह सरसता जाता है, पर जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत होने से ही सत्संग, सत्य व ज्ञान मिलता है। कृष्ण भगवान फिर से अर्जुन से पूछ रहे हैं कि तेरे भीतर जो युद्ध हो रहा था वो समाप्त हुआ क्या? मोह नष्ट हुआ क्या? आत्म साक्षात्कार के बाद मोह नष्ट होगा, तभी आंतरिक विजय मिलेगी। परमात्मा की सहायता से भरा पुरुष सब जगह से जीवन के मोह को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मोह अनेक रूप धारण करके सारे संसार में अशांति कर रहा है। ज्ञान के बाद जो भी करता है वह कर्तव्य भाव से करता है, निमित्त मात्र बनकर कर्म करता है। इस प्रकार ईश्वर को मानने वाले के सब झगड़े ही समाप्त हो जाते हैं। ये सारी दुनिया को जान लिया है, इसीलिए तो मालिक को जानने की चाह जागृत हुई। वेदना ही हम में सत्संग की भूख को जगाती है। ओम शांति। शेष कल।